अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं शगरथा अस्तोर रोड मंसूबे का लेआउट मुकम्मल कर लिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट की टीम साइट पर पहुंच गई, जबकि मशीनरी भी आज या कल तक पहुंचा दी जाएगी। इसी तरह आइंदा 2 से 3 रोज़ में शाहराह पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। लेआउट देने के मौके पर मंसूबे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर यावर अब्बास, डिप्टी कमिश्नर स्कर्दो हमजा मुराद, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और महकमा माल का अमला भी मौजूद था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर यावर अब्बास ने KPN से गुफ्तगू करते हुए बताया कि शगरथा अस्तोर रोड की तामीर में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। मंसूबे को 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में स्कर्दो से अस्तोर गोरीकोट तक सड़क तामीर होगी, जबकि दूसरे मरहले में शोंटर पास की तरफ तोसी की जाएगी। उनका कहना था कि शोंटर पास मुकम्मल होने के बाद स्कर्दो से रावलपिंडी तक का सफर सिर्फ 8 से 9 घंटे रह जाएगा। ये शाहराह न सिर्फ मुसाफत को कम करेगी, बल्कि तिजारत और सयाहत के फ़रोग़ के लिए भी अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने आवाम से ताउन और दुआओं की अपील करते हुए कहा कि मंसूबा खित्ते की तरक्की और खुशहाली का नया बाब साबित होगा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा है कि इस्लामी तहरीक के रहनुमा अल्लामा सैयद साजिद नकवी से मुलाकात में सियासी उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। साजिद नकवी चाहते हैं कि तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े किए जाएं, ताहम अभी यह तय नहीं हुआ कि इस्लामी तहरीक और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट होगी या इत्तेहाद। इस मकसद के लिए इस्लामी तहरीक के सूबाई सदर शेख मिर्जा अली की क़यादत में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जा रही है, जो आइंदा लाहेअमल तय करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कुछ कहना कबलस वक्त होगा। पार्टी में लोटों को लाने के हवाले से गवर्नर ने वाजे किया कि वो शुरू दिन से इसके खिलाफ हैं। स्कर्दो हल्का नंबर 1 से उनके बेटे तोकीर मेहदी शाह किसी लोटे के हक में दस्तबरदार नहीं होंगे। इस हल्के में जो भी शख्स पार्टी में शामिल होगा वो उनकी रजामंदी से आएगा, बसूरत दीगर इसकी शमूलियत कबूल नहीं की जाएगी। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने कहा कि उन्होंने किसी को भी पार्टी में शामिल करने का टास्क इंजीनियर इस्माइल को नहीं दिया। अब तक स्कर्दो हल्का नंबर 1 से तोकीर मेहदी शाह के अलावा पार्टी के डिवीजनल सदर बशारत जहीर और सूबाई वजीर तालीम गुलाम शहजाद आगा पार्टी टिकट के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, जबकि इलेक्शन करीब आते ही मजीद उम्मीदवार भी सामने आ सकते हैं। टिकट का हतमी फैसला पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। उनका कहना था कि अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो उनसे राय लेंगे तो वो खुद को टिकट के लिए तजवीज़ करेंगे। मैं सियासी आदमी हूँ, अगर इलेक्शन ना लड़ूं तो क्या मातम करूं। उन्होंने मजीद कहा कि स्कर्दो हल्का नंबर 3 में हाजी नाशाद को पार्टी में शामिल करते वक्त उन्हें एतमाद में लिया गया था, ताहम उनके साथ भी टिकट का कोई वादा नहीं किया गया। स्कर्दो हल्का नंबर 2 से सैयद मोहम्मद अली शाह को पार्टी का मजबूत उम्मीदवार करार देते हुए गवर्नर ने वाजे किया कि इस हल्के से किसी पैराशूटर को टिकट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने गिलगित शहर में जारी सीवरेज सिस्टम मंसूबे की सुस्त रफ्तारी और अवामी शिकायत पर बरहमी का इजहार करते हुए गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत की है कि मंसूबे में शामिल तमाम ठेकेदारों की फहरिस्त अदालत में जमा कराई जाए और उन्हें मुकदमे में फरीक बनाया जाए। चीफ जस्टिस अली बेग और जस्टिस जोहर अली खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान GDA हुकाम और ठेकेदार से पेश रफ्त रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंसूबे का 45% काम मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि बकिया 55% काम 31 दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर 4 माह में मंसूबा मुकम्मल हो गया तो ये एक नुमाया कामयाबी तस्वुर होगी। अदालत ने वाज़ेह किया कि यह अवामी मफाद का मंसूबा है, लिहाजा इसमें मजीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही गिलगित शहर के तमाम सीवरेज मंसूबों को भी इस मुकदमे में शामिल करने का हुक्म दिया गया। शिंगल नाला हदूद तनाज़े ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। इतलात के मुताबिक दालिल की जानिब से बड़ी तादाद में मुसल्लह अफराद शिंगल नाले में दाखिल हुए, जिसके बाद वहाँ तैनात ग़िज़र पुलिस एहलकारों को वापस जाना पड़ा। ताहम सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ग़िज़र पुलिस के 30 से ज़ायद जवानों को शिंगल नाले के दूसरे मकामात पर तैनात कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अब तक GB स्काउट्स की शिंगल नाले में बाकायदा तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकी। अलबत्ता फोर्स के एहलकार शिंगल की आबादी वाले इलाके में मौजूद हैं। मकामी अफराद का कहना है कि शिंगल की आवाम ने दारिल से आने वाले चरवाहों के मवेशी कब्जे में लेकर शिंगल थाना के हवाले कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब दारिल के अफराद भी ग़िज़र के लोगों के मवेशी अपने साथ ले गए हैं। उधर नाले के हदूद बंदी के मसले के हल के लिए मौलाना सरवर शाह की सरबराही में कायम कमेटी कई दिनों से गाहकूच में अमायदीन शिंगल और अमन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कर रही है।
تاہم یہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ فی الوقت شنگل نالے میں صورتحال نہایت کشیدہ ہے اور عوامی حلقوں نے شکوہ کیا ہے کہ حکومت محض تماشائی بنی ہوئی ہے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔